सीधे बिहार विधानसभा से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं, जहां पर बस चंद मिनटों बाद जो निर्धारित समय है एनडीए के विधायक दल की बैठक का, वो होने वाला है। नीतीश कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार रवाना होकर यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जो तमाम विधायक हैं अलग अलग घटक दलों के, वो सब उनके पहुंचने का क्रम जारी रहा। अधिकांश पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले विजय कुमार सिन्हा यहां पर पहुंचे और आज ही उन्हें उप नेता, बीजेपी विधायक दल का उप नेता चुना गया है, लेकिन सीधे यहां पर पहुंचे हैं और भीतर की तरफ दाखिल हुए हैं। प्रतिक्रिया के नाम पर सभी नेताओं की तरफ से उस जीत को लेकर शुभकामनाएं, बधाई, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो एनडीए विधायक दल के नेता के चुने जाने का है, यानी नीतीश कुमार, जिन्हें जेडीयू की तरफ से जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मेरी शुभकामना है और बिहार के हम लोग को पता ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हम समझते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल है, बिहार विकसित राज्य में शामिल हो, ऐसी चुनौती भी है और लेकिन हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो मेरे तरफ से आज के दिन में शुभकामनाएं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बातें होंगी? अभी देखिए, विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए विधायक दल की बैठक, उसमें नेता चुने जाएंगे और उसके बाद अपना दावा पेश करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर। नहीं, ये संतोष सुमन, उनके पुत्र की बात आप सुन रहे थे। अभी देखना है वाकई कि जो हम हैं उसको क्या कितना मंत्री पद मिल पाता है। कोशिश तो सभी, देखिए, एक तरफ चुनाव लड़ने के लिए जब सीटों का आवंटन होता है और उसके बाद जीतने के बाद जब आते हैं और उसके बाद मंत्री पद के लिए संघर्ष शुरू होता है, तो बीजेपी जेडीयू के बीच तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी दलों को कितना मिलेगा इसकी तरफ भी सब देख रहे होंगे। शशिभूषण, आमतौर पर हमने देखा है कि सब यहां पर लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ नेताओं के अभी भी पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। विजय सिन्हा कुछ देर पहले पहुंचे, लेकिन सबसे बढ़कर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं यहां। शशि, बिल्कुल, नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं, विजय सिन्हा भी पहुंच चुके हैं और अभी अभी सम्राट चौधरी जो इसी गेट से अंदर गए हैं, जो 8 नंबर गेट है विधानसभा का, ये गेट खोला गया था उस वक्त। और सामने जो गाड़ी दिख रही है वो सम्राट चौधरी, उस गाड़ी में सम्राट चौधरी के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य और विनोद तावड़े, ये 3 नेता मौजूद थे। आगे की सीट पे धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे। तो सभी नेता एक एक करके पहुंच गए हैं। हो सकता है कुछ एक लोग नहीं पहुंचे हैं, चूंकि गाड़ियों के आने का सिलसिला तो अभी भी जारी है। देखिए, ये तमाम अभी भी नेता आ रहे हैं लगातार। जमा खान पहुंच रहे हैं, ये उनकी गाड़ी है जो चैनपुर से जीत करके आते हैं। इसके अलावा देखिए, पीछे की गाड़ी एलजेपीआर की नई विधायक हैं, वो आ रही हैं। तो एक एक करके जब सभी विधायक पहुंच जाएंगे, और एक बजाबता लिस्ट है श्वेता हर गेट पे कि कौन कौन से विधायक पहुंच गए हैं, और जब सेंट्रल हॉल में आप अंदर जाएंगी तो अंतिम फाइनल टिक होता है वहां पे। 202 की जो संख्या है, वो संख्या जब पूरी हो जाएगी विधायकों की, तो उसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कोरम में बैठ जाएं और उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो। और हम जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको फिर से बिहार में एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, उसको लेकर के, और वो प्रस्ताव जब पास होगा सर्वसम्मति से, तो नीतीश कुमार नेता चुन लिए जाएंगे। जी, नीतीश कुमार नेता चुन लिए जाएंगे और इसीलिए वो एक भारी भरकम हार आपको वहां पर इस समय सेंट्रल हॉल में दिख रहा है। न केवल विधायक, अलग अलग जो घटक दल हैं उनके, जो यानी कि वो 202 की संख्या, बल्कि सबका जो वरिष्ठ नेतृत्व है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे हम का हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी का हो, सबका जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो सब वहां पर मौजूद रहेगा। और उनकी मौजूदगी में ये जो है इस एक लाइन के प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। सुजीत, जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि लगता है जैसे एक ही फिल्म बार बार देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तक तो शपथ याद हो चुकी होगी नीतीश कुमार को। एकदम उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो इतनी बार पढ़ चुके हैं, शायद ही ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा। श्वेता, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यही गेट है बिहार विधानमंडल का, और यहीं से नीतीश कुमार अंदर गए हैं। ये विस्तारित भवन है जो विधानसभा का, और यहाँ से निकलेंगे भी तो हम लोग उनकी प्रतीक्षा करेंगे कि शायद कुछ प्रतिक्रिया मिल जाए। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं दृश्य, ये लगातार ये चलता जा रहा है पिछले 20 सालों से,
और नीतीश कुमार अगले 5 वर्षों के लिए, हम तो यही मान के चलेंगे कि 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन एक बात है श्वेता कि थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए, अभी तो मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर मतलब आज चुन लिए जाएंगे नेता, कल शपथ ले लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में भी कुछ नए चेहरों का समायोजन होना चाहिए मेरे ख्याल में। और दूसरी तरफ ये भी हम कहेंगे कि कुछ जो विभाग हैं जो बटे हुए हैं 2005 से, जो विभाग जेडीयू के पास है वो जेडीयू के पास ही रह गए, जो विभाग बीजेपी के पास है वो बीजेपी के पास ही रह गए, उसमें भी कुछ फेरबदल हो ताकि थोड़ा सा नयापन थोड़ा आए, और जो लोग भी जो जिस विभाग में हैं उसमें थोड़ा सा उनको नयापन लगे कुछ। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ अगर योजना बनती है तो ये बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि एक बिहार की जनता को भी नयापन मिलेगा कि कुछ नया हुआ इस बार। हालांकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों ये तो समान एक ही जैसे हैं जैसे पिछली बार थे, लेकिन मंत्रियों में बदलाव या फिर उनके विभागों में बदलाव तो कुछ उलटफेर हो ताकि थोड़ा सा नयापन दिखे और एक नया उत्साह का संचार हो विभागों में। ये अगर होता है तो काफ़ी बेहतर होगा। अब देखिए, आज रात में काफ़ी कुछ तय हो जाएगा कि कौन से विधायक मंत्री बन रहे हैं और उनको क्या विभाग दिया जा रहा है, कौन सा बैठक है, आप मंत्री भी रहे हैं, क्या फिर से आप? बात आपकी सही है, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से व्यवहारिक रहेगी, कम से कम जहां पर गठबंधन की सरकार चलती है? माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पुनः उनके नेतृत्व में बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए काम होगा। गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन होगा, इसमें क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे वहाँ पे। देखिए, जो कुछ हुआ है बिहार में उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। ये कहना हाईकमान के अंदर। चुनाव करने एनडीए नेता आपके नाम की तमाम चर्चा हो रही है कि मंत्री पद दिया जा सकता है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सर कल क्या होगा। आज हम लोग जा रहे हैं एनडीए के नेता के रूप में चुनाव करने के लिए। आप मंत्री बनने जा रहे हैं? अब थोड़ा इंतजार करिए, हमारे नेतृत्व तय करेगा। चलिए अभी समय स्टोर में आराम से माइक बोलने